डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव, ग्राम बेंद्रीटी की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता प्रवाहित हो रही है, जिसमें हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में धन से भी ज्यादा कीमती, राजपाट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? विश्व का धन और संपूर्ण राज्यपाट एक तरफ रख दिया जाए और उस चीज को दूसरी तरफ रखा जाए तो भी वो चीज वजन हो जाती है, धन और राजपाट हल्का हो जाता है। वो कौन सी चीज है? और वो चीज के मिलने से जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, वह सुख राजपाट से भी नहीं मिलता है, धन से भी नहीं मिलता है। देश का नेतृत्व करने के लिए राजपाट भी संभालना पड़ता है किसी को। आजकल तो संभालने वालों की होड़ लगी है, सब कह रहे हम संभालेंगे, हम संभालेंगे। अब इस होड़ में जो भी आगे निकल जाए दौड़ में संभाल लेता है। धीरे धीरे लोगों ने राजनीति को व्यवसाय बना दिया। जब राजनीति व्यवसाय बनती है, जब सत्संग, कथा, भागवत भी धंधा बन जाता है, तो याद रखना फिर इसमें गलत लोग घुस जाते हैं। और गलत लोग इतने गलत तरीके से घुसते हैं कि अच्छे लोगों को निकाल के बाहर कर देते हैं। फिर गलत लोगों का अड्डा हो जाता है राजनीति और धर्म नीति दोनों। इसलिए मैं कहूँगा, वह कौन सी चीज है जिसके सामने राजनीति भी बौनी हो जाती है, धन भी छोटा हो जाता है, और वो जिसके पास में नहीं है वो सदैव बेचैन रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। आइए उस चीज को हम ढूंढते हैं कबीर साहब का सहारा लेकर के। कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले, ई सब कौने काज। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं कबीर साहब की। बड़ा आश्चर्य होता है, कबीर साहब स्कूल में पढ़ने नहीं गए। आज दुनिया के लोग कबीर को पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं और कबीर खुद पढ़ने के लिए स्कूल नहीं गए। कबीर पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, कबीर ने कक्षा 1 नहीं पढ़ा है। उस व्यक्ति की गरिमा को सोचिए जिसने 1 क्लास नहीं पढ़ा है, उसके ऊपर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की जा रही है। अवतारी पुरुष हैं कबीर साहब, लेकिन कबीर साहब को भी भुनाने के लिए बहुत धार्मिक क्षेत्र के अंदर लोग घोषित करते हैं, मैं कबीर का अवतार हूं। एक साथ में 4-4 आदमी कहते हैं हम कबीर का अवतार है। अब उनमें भी चुनाव करना पड़ेगा कि है कौन वास्तव में। कोई कहता है हम तीसरे जन्म में कबीर थे, कोई कहता हम चौथे जन्म में कबीर थे। तो तुम किस जन्म में भैंस थे? जब ये याद है कि मैं कबीर था तो ये भी बताओ तुम भैंस किस जन्म में थे?
अब ये सब उनकी छिपी हुई चालाकी है कि जितने कबीर से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं एक साथ अपने साथ जोड़कर दोहन करूं, इसलिए अपने आप को कबीर का अवतार घोषित करते हैं। कबीर तो कबीर थे, कबीर तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। बार बार उनका तुम अवतार बताओगे तो बंदी छोर कैसे होंगे? जब खुद उनकी आत्मा बंधन में रहेगी तो बंदी छोर कैसे कहलाएंगे? एक बार आकर बंधन से छूटने का रास्ता दिखा दिया, फिर बंदी छोर नाम पड़ा और स्वयं भी बंधन से छूटकर मुक्त हो गए। अब वो अवतार बार बार नहीं लेते। इतनी धरोहर हमें आपको दे गए हैं कबीर साहब, पूरा विश्व उसे खर्च करे कम नहीं होगी कबीर साहब का ज्ञान। अरब खरब लो द्रव्य हो उदयस्त लो राज। साहब कहते हैं कि मनुष्य के पास अरबों खरबों धन हो जाए, धन होना बुरा नहीं है, धन न होना कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम भी नहीं। दरिद्री बनना, गरीब बने रहना, ठोकरें खाते रहना, एक एक पैसे को मोहताज रहना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं। इसके भीतर भी कहीं ना कहीं गलती, मूर्खता छिपी है। तब तुम गरीब हो, गरीब हो लेकिन पुड़िया खाते हो, गरीब हो गुड़ाखू घिसते हो, गरीब हो बीड़ी पीते हो, गरीब हो बैठे ताश खेलते हो। ताश खेलते हो इसलिए गरीब हो, पुड़िया खाते हो इसलिए गरीब हो, दारू पीते हो इसलिए गरीब हो, आलसी हो इसलिए गरीब हो। गरीबी घोषित करती है तुम्हारे अंदर हजारों अवगुण हैं, इसलिए गरीब हो। गरीब होना कोई बहादुरी का काम नहीं है, लेकिन अमीर होना कोई महानता का भी विषय नहीं है कि हम अमीर हो गए तो सब कुछ हो गए। ऐसा भी नहीं है। रावण अमीर था फिर भी हारा था। अमीर होना तब सार्थक है। कृष्ण अमीर भी हैं और साथ साथ में कृष्ण भक्त भी है। अमीरी के भीतर भी भक्ति हो। सुदामा गरीब हैं लेकिन भक्त हैं। संदीपन गुरु के शिष्य हैं दोनों। सुदामा बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। एक बच्चा गा रहा था उत्तर प्रदेश में, एक दिन गुरुजी ने हमको बुलाया, पानी भरन को हमको पठाया और टूट गई रस्सी, हम दोनों गिरे थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। लड़का बहुत अच्छा गा रहा था। फिर हमने कहा एक दिन बुलाया, फिर दूसरे दिन नहीं बुलाया। तो बोले दूसरे दिन गुरुजी ने हमको बुलाया और लकड़ी तोड़न को हमको पठाया और आई गई आंधी, हम दोनों उड़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। बहुत अच्छा बोला। हमने कहा तीसरे दिन नहीं बुलाया तेरे को? बोले तीसरे दिन भी बुलाया। तीसरे दिन गुरुजी ने हमको बुलाया और पानी भरन को नदी में पठाया, आई गई लहरें, हम दोनों बहे थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। ये सुदामा गरीब है लेकिन कृष्ण अमीर है, फिर भी कृष्ण से सुदामा बड़ा कैसे हो गया? कृष्ण को भगवान कहा गया, सुदामा को गरीब ब्राह्मण, फिर भी सुदामा कैसे बड़ा हो गया? कृष्ण भगवान कहे जा सकते हैं लेकिन छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि सुदामा भक्ति में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है। कृष्ण वहाँ पर छोटे हो जाते हैं। और कृष्ण ये सिखाते हैं सबको कि ये मेरा बड़ा गुरु भाई है, भक्ति इसके पास ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके चरण पकड़ता हूँ। धन मेरे पास ज़्यादा है लेकिन धन छोटा होता है, धर्म बड़ा होता है, शक्ति छोटी है, भक्ति बड़ी होती है। इसलिए कृष्ण शक्ति संपन्न है परंतु भक्ति संपन्न सुदामा के पैर पखार रहा है। सुदामा अपनी पत्नी की बात को मानकर, सुदामा के अंदर अहंकार नहीं कि मैं कृष्ण से बड़ा गुरु भाई हूँ। भगवान कृष्ण के यहाँ चले गए। छोटे के घर में जाने में भी अहंकार न रहे, उसका नाम सुदामा है। जो धनवान होते भी अहंकार न करे, गुणवान होते हुए भी अहंकार न करे, उस व्यक्तित्व का नाम कृष्ण भगवान है।
कृष्ण तो बहुत विचित्र व्यक्ति है। अर्जुन का रथ भी हाँकते हैं। घोड़े थक जाते हैं तो घोड़ों के पैरों को भी दबाते हैं। रथ से उतरकर घोड़ों की लगाम पकड़कर उनको पानी भी पिलाते हैं। और कृष्ण अर्जुन को उपदेश भी देते हैं और उत्साह भी बढ़ाते हैं। रिश्ते में कृष्ण साले हैं, अर्जुन उनकी बहन हुई है, बहन दामाद है। लेकिन अर्जुन को भी अहंकार नहीं है कि मैं बहन दामाद हूं तो कृष्ण की खोपड़ी पर बैठ जाऊं। नहीं, अर्जुन भी हाथ जोड़कर देखता है, कहता है एक तरफ से देखता हूं तो भगवान दिखाई देते हो, दूसरी तरफ से ज्ञान देते हो तो गुरु दिखाई देते हो, तीसरी तरफ रिश्ता देखता हूं तो साले दिखाई देते हो, चौथी तरफ तुम्हारा प्रेम देखता हूं तो दोस्त भी दिखाई देते हो। कृष्ण मेरे सखा भी हैं और भगवान भी हैं। ये कृष्ण की मां। जितने लोग बड़े हुए सब बड़े विनम्र थे, ऐसे बड़े नहीं हो गए। बड़े होने के लिए बड़े विनम्र होना पड़ता है। आध्यात्मिक गुण राजनीति में भी सफलता देते हैं, बिजनेस में भी सफलता देते हैं, घर परिवार में भी सफलता देते हैं, संस्था को चलाने में भी सफलता प्रदान करते हैं, किसी व्यवस्था को बनाने में भी ये गुण काम आते हैं। कृष्ण की नम्रता सराहनीय है। छोटा सा छोटा काम करने में संकोच न लगे, बड़ा सा बड़ा काम करने में घबराहट न लगे। पहाड़ उठाना हो द्रोणागिर तो हनुमान बन जाना, बेर तोड़कर लाना हो खिलाने के लिए तो शिवरी बन जाना, आंवला का मुरब्बा बनाना हो तो पद्माबाई बन जाना, सत्संग कराना हो तो बेंद्री डीह वालों जैसे सत्येंद्र के रूप बन जाना, सत्संग कराना। राजनीति से जुड़ो। राजनीति में भक्तों की जरूरत है, सब भक्त होना चाहिए। राजनीति दरूहों की नहीं है, राजनीति बकरा खाने वालों की नहीं है। जो बकरा खा सकता है वो राजनीति में पहुंच करके जनता को भी खा सकता है, और जनता को ना खाए तो सड़क तो खा ही सकता है। हाँ, ऐसे ऐसे राक्षस पॉलिटिकल मार्ग में पहुंच करके सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यदि राम बीड़ा न उठाते तो रावण को कौन हराता, कृष्ण कमान न संभालते कंस को कौन मारता। राक्षस को यहां नहीं मारना है, राक्षसी प्रवृत्तियों को मारना है, साथ में राक्षस को हराना है। अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। साहिब बंदगी, तुम्हें आपको बता रहा था, कृष्ण के महल के करीब सुदामा पहुंच गए। जिन सुदामा के पैर धोते हैं कृष्ण, जिन सुदामा के पैर छूते हैं कृष्ण, जिन सुदामा को अपने अंतःपुर में बिठाते हैं कृष्ण, वो सुदामा आज द्वार पे खड़ा है, गरीब का रूप लेकर के द्वारपालों से प्रार्थना कर रहा है। बड़ी मजे की बातें मैं सब जगह से सीखता हूं। अभी एक मिनिस्टर के घर रात रुका मैं लखनऊ में, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहा यहाँ जब मुख्यमंत्री अमुक थे, नाम नहीं लूंगा, खतरा है नाम लेने, अमुक मुख्यमंत्री थे, तो एक नेता ने हमसे कहा कि यार तुम्हारा मिलने वाला है, मेरा काम एक करा दो। तो सुनता ही नहीं है। बोले क्या मेरी सुनेगा? बोले सुनना छोड़ो, मेरे को लाइन में लगा देता है, मिलता भी नहीं है।
इतना अहंकार उसको आ गया मुख्यमंत्री बनकर। ऐसा कहने के 3 महीने बाद वो लाइन में लगने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर बैठ गया। आज उसके हाथ में पूरी कमान है। जो मुख्यमंत्री थे वो फुटबॉल बन गए और जो फुटबॉल थे ऊंचे निकल गए। किसी भी पद को पाके अहंकार मत करना। कब कौन नीचे से ऊपर आ जाए, कब कौन ऊपर से नीचे आ जाए, आदमी को आदमी कभी नहीं गिराता है। आदमी को जब गिराता है उसका अहंकार नीचे गिराता है। इसलिए अहंकार को तुम गिरा दो, अन्यथा अहंकार तुमको गिरा देगा। अहंकार को गिरा दोगे फिर तुमको गिराने वाला कोई नहीं। विहाय कामान्य शर्वान्न पुमांश्चरत अस्वरा निर्ममो निरहंकारा शांतिम अधिगच्छति। कृष्ण कहते हैं जो निष्काम होकर के कर्म करता है, निष्प्रेही बन करके सबसे व्यवहार करता है, ममता छोड़ करके लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अहंकार को छोड़ करके जीवन जीता है, उसे शांति, प्रसन्नता और सफलता तीनों प्राप्त होती हैं। वो कभी फेल नहीं होता है। सुदामा के शब्द बड़े करुणा भरे शब्द हैं। ये भक्ति का प्रसंग है। कबीर साहब कहते हैं अरब खरब लो द्रव्य हो, अरबों खरबों धन हो, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक तुम्हारा राज्य हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो आपको न तो सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न चैन मिलेगी। जिस समय अंग्रेजों का शासन इंडिया और इंग्लैंड दोनों पर था, इंग्लैंड और इंडिया का एक ही प्राइम मिनिस्टर था। जब इंडिया में सूर्यास्त होता था, इंग्लैंड में सूर्योदय हो जाता था। उसके राज्य में सूर्यास्त होता ही नहीं था, क्योंकि दोनों देश का वो राजा था। लेकिन उसको भी बैग हाथ में उठाकर इंडिया से भागना पड़ा। याद रखना, जब आदमी गलतियां हद से ज़्यादा करता है तब इंडिया और इंग्लैंड दोनों से उसका सफाया हो जाता है। और गलतियां तभी इंसान करता है जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा अज्ञानता और अहंकार होता है। भक्ति ज्ञान भी देती है, भक्ति सेवा सिखाती है, भक्ति संत के पास पहुंचाती है, भक्ति प्रेम सिखाती है, भक्ति तुमको गुणवान बना देती है। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति सुख की खान है। भक्ति मिलती कहाँ है, उसका क्या स्थान है, आज वो बताएंगे। जिसको भक्ति मिलेगी वही धरती पर महान है, वही धरती पर महान है। रामायण में राम ने पूर्ववासियों को समझाया है भक्ति के बारे में। भक्ति स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कोई भी संत आ जाए, कबीरपंथी हो, जैनपंथी हो, वैष्णवपंथी हो, सन्यासी पंथी हो, दोनों पति पत्नी आरती की थाल सजाकर आरती उतारने लग जाते हैं। मुख्यमंत्री भी भक्ति कर सकता है, प्रधानमंत्री भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। भक्ति सबके लिए है। भक्ति करुणा भरी है। भक्ति आपको रोना सिखाती है, हंसना सिखाती है। भक्ति आपके दुख को दूर करती है। भक्ति जहाँ है वहाँ सुख शांति पूर्ण रहती है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनसे मैंने पूछा आप में इतने गुण कहाँ से आए, भक्ति मिली कहाँ से? तो उन्होंने कहा मेरा गांव नर्मदा के किनारे है और नर्मदा तट पर साधु संत परिक्रमा के लिए साल में एक बार निकलते हैं। उसमें कई बार अच्छे संत आ जाते थे, तो मैं बचपन से उनके पास बैठता था, तो उनका ज्ञान सुनता था। वहाँ से सब भक्ति मिली है। जिसको बचपन से संत मिल जाए, बचपन से सत्संग मिल जाए, बचपन से गुरु की कृपा मिल जाए, भक्ति मिल जाए, बड़ा किस्मत वाला है।
शिवराज सिंह चौहान बेहद विनम्र व्यक्ति है। बोले अहंकार मेरे भी आ सकता है गुरुदेव, अंदर तो रहता ही है, लेकिन उसको मारता हूं, संतों का ज्ञान याद कर लेता हूं तो दबा देता हूं। अहंकार मनुष्य को आगे बढ़ने में बाधा डालता है। अहंकारी किसी को पसंद भी नहीं आता है। तुम चाहते हो कि हमको सब लोग पसंद करें, नम्र हो जाओ। छोटे से बालक को लोग क्यों गोद उठाते हैं? क्योंकि बालक विनम्र और सरल होता है। बड़ा होने पर वही माँ बाप उस बालक को क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि फिर बड़ा अकड़ू हो जाता है, इसलिए उनको भी अच्छा नहीं लगता है। नम्र रहो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। पूर्ववासियों ने कहा प्रभु भक्ति बहुत कठिन है, हम गृहस्थी हैं, नाना जंजाल है इसमें, आपकी भक्ति कैसे करूँगा? तो राम कहते हैं भक्ति कठिन नहीं, भक्ति सरल है। भक्ति में न योग करना है, न जप करना है, न तप करना है, न यज्ञ करना है, न हवन करना है, न व्रत रहना है। भक्ति बहुत सरल है। कहो भगति पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। राम कहते हैं व्रत भी भक्ति में नहीं करना है, उपवास नहीं रहना है, न योग करना है, न जप करना है, न तप करना है। मख माने यज्ञ, यज्ञ हवन भी नहीं करना, ये राम मना कर रहे हैं। लेकिन राम ही के नाम का लोग जप कर रहे हैं, तो राम क्या सोचते होंगे? सोचो, राम आ जाएं तो तुम्हारे हाथ से माला खींच लें और फेंक देंगे और कान ऐंठ देंगे, पागल, मैंने मना किया, मेरा नाम क्यों रट रहा है, बार बार क्यों कहता राम 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 राम। एक बार कह दिया समझ गया मैं, अब रामायण पढ़ और आचरण सुधार, ये रट मत। योग न मख जप तप उपवासा। तो क्या करना है भक्ति में? सरल स्वभाव न मने कुटिलाई, यथा लाभ तो से सदाई। स्वभाव को सरल बना लो, मन की कुटिलता कपट छल धोखाधड़ी को दूर कर दो, यही भक्ति है। और साथ साथ में जितना लाभ हो उसमें संतोष रखो, हाय हाय मत करो। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष सब धन धूरि समान। संतोषामृत तृप्तानां तत्सुखम शांत चेतसाम, नच तद्धन लुबुधानां इतश्च एतश्च धावताम। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समः।
कबीर साहब भी कहते हैं, संतोष धन के समान कोई धन नहीं है। सब धन तुमको कमाना पड़ता है, संतोष धन तो फ्री में मिलता है। दुनिया का सारा धन तुम्हारे पास हो लेकिन संतोष धन ना हो तो भी तुम तृप्त नहीं होगे, और तुम्हारे पास थोड़ा सा धन हो पर संतोष धन है तो तुम सदा तृप्त रहोगे, कभी भूख नहीं रहेगी। संतोषामृत तृप्ता नाम, संतोष रूपी अमृत का पान करने से जीव तृप्त हो जाता है, लेकिन संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। जो बिजी रहता है उसकी वासना भी कमजोर हो जाती है, जो खाली रहता है उसके अंदर वासना जहर बन करके फैलती चली जाती है। इसलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि व्यस्त रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें और दुरुस्त रहें, सब फार्मूले हैं। खाली बैठोगे बीमार भी ज़्यादा होगे। इसलिए रिटायरमेंट होने के बाद आदमी अचानक 6 महीने में बूढ़ा दिखाई देने लगता है। जब तक सर्विस में रहता है 65 साल की उम्र का व्यक्ति भी टाइट होकर चलता है, स्ट्रिक्ट रहता है, और जहाँ रिटायर हुआ बस थोड़ा रीढ़ झुका के, कमर झुका के चलता है कि अब तो रिटायर हो गए। अगर सर्विस से रिटायर हो जाओ, निवेदन करूँगा समाज की सेवा में एंट्री हो जाओ, संत सेवा में एंट्री हो जाओ, धर्म प्रचार में एंट्री हो जाओ। अब तुम्हारा वो कार्य पूरा हो गया, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, सर्विस हो गई, धन कमा लिया, मकान बना लिया, पेंशन मिल रही है, पत्नी भी बूढ़ी है, उससे कह दो घर में रह, और तुम जा कर के धर्म प्रचार का काम करो और उसमें अपना समय दान करो, आलस्य और मोह न करो, घर की जेल में बंद मत रहो। सेवा करने के शरीर है, जब तक सांस चले तब तक कुछ काम करना चाहिए। ज़्यादा बिस्तर पर लेटने की भी आदत मत बनाइए कि जब देखो तब आराम आराम आराम, बहुत थक जाओ तो। धीरू भाई अंबानी ने एक बात बहुत बढ़िया कही है। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति थकने के बाद बिस्तर पर जाता है उसको विश्राम मिलता है, और जो बिना थके और बिना काम के बिस्तर पर जाता है उसकी ज़िंदगी विष हो जाती है। इसलिए थक जाओ तो बिस्तर पर जाओ, अन्यथा उधर मत जाओ। आज के 20 वर्ष पहले मैं मध्य प्रदेश में गया था। एक संस्था थी तो उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो उन्होंने पूरी संस्था दिखाई। उस संस्था का नाम सहारा था। तो उन्होंने, हमने कहा ये कमरों में ताला बंद है। बोले इसमें बिस्तर है, इसमें सुबह ताले बंद हो जाते हैं, दिन भर बच्चे अंदर नहीं जा सकते बिस्तर पे, क्योंकि बिस्तर थोड़ा आलस्य भी लाता है, इसलिए ताला बंद हो जाता है। अभी शाम को खुलेगा ताला जब इनके विश्राम का समय हो, क्योंकि बच्चे उतने समझदार नहीं, इसलिए बिस्तर में ताला बंद कर दिया गया। गुजरात में मैंने देखा कि बिस्तर पूरा उठा के ख़त्म ही कर देते हैं। सवेरे ज्यों ही जागते हैं सब बिस्तर हटा के ख़त्म रख दिया अंदर। तो मैंने कहा, आप लोग बिस्तर हटा दिए तो कहाँ आराम करते हो? तो बोले आराम दिन में करना ही नहीं है, बस रात में सो जाते हैं। बीमार होते हैं तब दिन में बिस्तर लगाते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन रात में यदि तुम काम करते हो तो दिन में सोने की छूट है। अगर रात में ट्रेन चलाया है, रात में एरोप्लेन चलाया है, रात में गाड़ी चलाया है, रात में फैक्ट्री में ड्यूटी रही है, तो दिन में प्रेम से बिस्तर बिछा के सो जाइए। फिर दिन ही तुम्हारे लिए रात है और रात तुम्हारे लिए दिन बन गई है। ऐसा भी करना पड़ेगा। अभी एक भक्त ने मुझसे पूछा राजस्थान में गंगापुर सिटी के कि मैं रेल का ड्राइवर हूँ, लल्लू राम मेरा नाम है, और मेरी ड्यूटी रहती रात में चलाता हूँ, और फिर सवेरे 4 बजे छूट जाती है मेरी ट्रेन, तो मैं सो जाता हूँ तो उठता हूँ 11-12 बजे। और आप सत्संग में सुनाते हो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, तो प्रातःकाल तो मैं सो जाता हूँ रात भर ट्रेन चलाता हूँ गुरुदेव, तो क्या करूँ? हमने कहा तुम्हारा प्रातः रात है और रात ही प्रातः है।
और गुरु जी के चरण छोड़ो, ठीक है, सबसे मत बताना, चुप पे सो जाओ। लल्लू राम ड्राइवर। सरल स्वभावे न मन कुटिलाई, यथा लाभेशन तो से सदा। सब गाइए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावन प्राणी। भक्ति स्वतंत्र। सब गाइए। सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावै प्राणी। भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति का स्वरूप सबसे पहले गुरु भक्ति करो, फिर मातृ भक्ति, फिर पितृ भक्ति और फिर राष्ट्र भक्ति। देश भक्त बनो, इस राष्ट्र के भी भक्त बनो, गौ भक्त बनो, गौ माता की भी भक्ति करो, भारत माता की भक्ति और माता पिता की भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, सेवा और समर्पण। तीनों का समन्वय रूप भक्ति कहलाता है। जहाँ प्रेम भी हो, सेवा भी हो और समर्पण भी हो, वहाँ भक्ति का फूल खिल जाता है। फिर भक्ति के फूल से सुख और शांति की खुशबू फैलने लग जाती है, जिससे तुमको आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। एक नवयुवक किसी साधु के पास गया। साधु कुटिया के अंदर बैठा ध्यान कर रहा था। रामानुजाचार्य नाम का संत उसके कुटिया के दरवाजे में उस नवयुवक ने जोर से लात मारी। दरवाजे की कुंडी कमजोर थी, दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर खड़ा हो गया, बोला महाराज मैं आपका शिष्य बनूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपको जीवन समर्पित कर देता हूँ। तो संत ने कहा जिसको दरवाजे के साथ भी व्यवहार करना नहीं आता है वो मेरी भक्ति क्या करेगा। दरवाजे ने क्या गलती किया था जो तूने इतने जोर से लात मारी है। कभी कभी आदमी अपनी गुस्सा को दरवाजे पर उतारता है, जोर से दरवाजा बंद करेगा। किसी गाड़ी मालिक के लड़के ने गाड़ी का गेट जोर से बंद किया, जोर से खींच के फेंक दिया, धड़ाक से लड़ा। तो ड्राइवर ने कहा कि महोदय धीरे बंद करिए, टूट जाएगा। तो उस लड़के ने कहा इसको तोड़ दूंगा, तुम क्या कर लोगे। तो ड्राइवर ने कहा मैं माचिस देता हूँ, आग लगा दो, हमें कुछ करने नहीं, तुम्हारे बाप की गाड़ी है, तुम तोड़ो। ड्राइवर जिसकी गाड़ी नहीं उसको भी हमदर्दी है। इस बेटे को कितना अहंकार है, अपने बाप की कमाई में आग लगा रहा है, गेट को पटक रहा है। गाड़ी के गेट को भी प्रेम से बंद करो, अन्यथा वो मिस हो जाएगा। भाइयों और बहनों, दरवाजे में लात मारा एक नवयुवक ने,
ये कहानी थी। और महात्मा के पास अंदर पहुंचा और महात्मा से कहा कि मैं आपका भक्त हूँ, आपकी सेवा करूँगा, आपके चरणों में समर्पित हूँ। महात्मा ने कहा कि जिसको दरवाजे के साथ में व्यवहार करना नहीं आता है वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। बिना गलती दरवाजे के तो लात मारा है और मैं तो चैतन्य प्राणी हूँ, कहीं तेरे मन के प्रतिकूल हो गया तो मेरे न जाने कितनी लात मारेगा तू, इसलिए मैं तेरे को शिष्य नहीं बनूंगा। तू ये बता पहले तूने मातृभक्ति पितृभक्ति किया कि नहीं किया, कुटुंब भक्ति। तो उसने कहा माता पिता से 10 साल से बोलचाल नहीं है, अलग रहते हैं। और कुटुंब भक्ति की पूछते हो तो पत्नी से ही विवाद हुआ है और उसे आज कुएं में ढकेल कर चलाया। महात्मा ने क्षमा मांग लिया कि माफ कर, जो माता पिता का नहीं हुआ, अपने कुटुंब से प्रेम नहीं कर सका, एक साधु को भी प्रेम नहीं कर पाएगा। पहले मातृभक्ति करो, फिर पितृभक्ति करो, उसके बाद कुटुंब भक्ति करो, ग्राम भक्ति करो, राष्ट्र भक्ति करो, देश भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, संतों की भक्ति करो, अतिथि की भक्ति करो। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये भक्ति का स्वरूप बहुत बड़ा स्वरूप है। मानव भक्ति करो, मानव की सेवा करो। गुरु की भक्ति जन्म जन्म करते रहो, जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक भक्ति करना ही पड़ेगा। यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत्, गुरु भक्तिरति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षी। स्कंद पुराण में शिव जी से पार्वती जी पूछ रही हैं कि हे भगवान, जिसको मुक्ति की इच्छा हो उसे क्या करना चाहिए। शिव जी कहते हैं पार्वती, उसे गुरु की भक्ति खूब करना चाहिए। गुरु भक्ति रति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षी। गुरु की भक्ति खूब और सदैव करने से मोक्ष की आकांक्षा पूरी हो जाती है, कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। भक्ति मुक्ति की चाबी है। भक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। गुरु की भक्ति से कल्याण शुरू होता है। राम को भी विश्वामित्र गुरु की भक्ति करना पड़ा। वशिष्ठ गुरु की भक्ति किया राम ने। भरद्वाज वाल्मीकि अत्रि मुनि की भी भक्ति किया। शिवरी ने मतंग ऋषि गुरु की भक्ति किया। मीरा ने रैदास गुरु की भक्ति किया। ध्रुव ने नारद गुरु की भक्ति किया। हमने भी क्षमादेव गुरु की भक्ति किया। सबको गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु भक्त बनना चाहिए और दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा में वह शक्ति है कि दीक्षा तुम्हारी गलत इच्छा को नष्ट कर देती है, शुभ इच्छा को जन्म दे देती है। जीवन की परीक्षा में दीक्षा तुमको पास करा देती है और दीक्षा गुरु की शिक्षा भी दिलाती है। और जिसे मिल गई दीक्षा, मिली गुरु की शिक्षा, जो पास हुआ जीवन की परीक्षा में, जिसके भीतर पैदा हुई शुभ इच्छा नष्ट हो गई गलत इच्छा, उस व्यक्ति को दुनिया में कहीं नहीं मांगना पड़ता है भिक्षा। वो सबको दाता बन करके रहता है, मंगता बनकर नहीं रहता। इसलिए गुरु दीक्षा भी लो। कितने लोग कहते हैं हम अंदर से गुरु आपको मानते हैं। हमने कहा बाहर से क्या दुश्मन मानते हो, बाहर से भी गुरु मानो।
बोले कंठी माला अभी नहीं पहनता हूँ। क्यों नहीं पहनते हो? पहनो। जब अंदर से गुरु हैं तो बाहर से गुरु का समस्त रूप आना चाहिए। दीक्षा लो तो कहते हैं कभी कभी ड्रिंक ले लेता हूँ, इसलिए कंठी नहीं पहनना चाहता हूँ। ड्रिंक मत करना। ड्रिंक एक आदत है, न वो चिंता को हरती है, न स्वास्थ्य देती है, न नींद देती है, केवल आदत है। कोई जानवर ड्रिंक नहीं लेते हैं, आराम से नींद आती है। महिलाएं भी ड्रिंक नहीं लेती हैं, नींद आती है। ये साधु ड्रिंक नहीं करते, नींद भी आती है। नींद नहीं आती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आप चिंता ज़्यादा करते हो। तो सीधा सा उपाय है, चिंता ना करो और सो जाओ। तुम कहते हो नींद नहीं आती है, तो रिक्शा चलाने वालों से पूछो कि रिक्शा के ऊपर बैठे बैठे नींद कैसे आती है। वो फार्मूला बता देंगे। कठोर परिश्रम करो, इतना थक जाओगे कि नींद बिना बिस्तर के भी आ जाएगी। लोग धक्का मार कर जगाएंगे तो भी नहीं जाओगे। आज आदमी फिजिकल वर्क करीब करीब छोड़ चुका है, हार्ड वर्क छोड़ चुका है, नींद कहाँ से आई? सब मशीनें काम कर रही हैं, स्विच दबाता है काम होता है, आदमी हिलता डुलता नहीं, इसलिए आदमी में रोग भी बहुत है। शरीर को व्यायाम चाहिए। किसान बहुत कम बीमार होते हैं। अगर आपका कठोर श्रम का कार्य नहीं है तो आप थोड़ा बाबा रामदेव का योगा कीजिए। बाबा रामदेव बहुत तरीके से योगा सिखाते हैं। योगा को पुनः जगाने वाले, आयुर्वेद के अंदर प्राण फूंकने वाले, जड़ी बूटियों को ढूंढ ढूंढ कर ला करके दवाई बनाने वाले ये बाबा रामदेव। ये देशभक्त भी है, आयुर्वेद भक्त भी है, योग भक्त भी है। रामदेव को जितना धन्यवाद दूं उतना थोड़ा ही है। बहुत अच्छा काम। लोग कहते हैं बहुत बड़ा आश्रम रामदेव का है, साधु को इतनी क्या जरूरत? मैंने कहा ऐसा तो मूर्ख ही कह सकता है। रामदेव के आश्रम पर 1 लाख लोग योगा करने जाते हैं। कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ लघुशंका जाएंगे, कहाँ लेटरिन करेंगे? तो उनके लिए 200 शौचालय है, नहाने के लिए 400 स्नान घर है, सोने के लिए 1 लाख आदमियों का इंतजाम है, खाने के लिए इंतजाम है। तो इस सारे इंतजाम के लिए आश्रम तो बड़ा अपने आप हो जाएगा। आश्रम बड़ा रामदेव का नहीं है, आश्रम तो उनके भक्तों के लिए बड़ा बन गया है, रामदेव का बड़ा नहीं। तुम्हारे घर में 1 आदमी रहने वाला हो, मकान ऑटोमेटिक आपका छोटा हो जाएगा। अगर आपके घर में 50 मेंबर हो, मकान बड़ा हो जाएगा। कोई कहे इनका मकान इतना बड़ा फालतू बना रखा, ये 50 आदमी रहेंगे कहाँ? तेरे घर में रहेंगे। सोचो, इसलिए आश्रम हमेशा बड़े होते हैं। हमारा आश्रम आप देखिए मुस्तफ़ाबाद में, बड़ा आश्रम है, फिर भी फुल हो जाता जब हम पहुँचते हैं। 50 महात्मा तो सोने की जगह नहीं। तो मेरे दरवाजे के बाहर गेट पर 2-4 पड़े रहते हैं। टार्च लगा के उनको लांग लोंग के मैं बाथरूम जाता हूँ, कहीं पाँव न पड़ जाए। लोग कहते बहुत बड़ा है, वहाँ जगह नहीं अंदर है। भगत भी बहुत है। हम पहुँचे वहाँ 200-400 भगत आ गए। अब भगत प्रेम में आया है, उससे क्या कहोगे? खाने घर जाओ, अपने छत्तीसगढ़ में खा के आओ, वहाँ स्नान करके आओ। 2 दिन तो आने में लगे हैं। प्रेम में आया है तो भक्तों के लिए आश्रम बड़ा हो जाता है, संतों के लिए आश्रम बड़ा हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ अगर मैं आपके गांव आने लगूँ हर साल 10 दिन रहने लगूँ तो मेरे लिए यहाँ लोगों के घर बड़े हो जाएंगे कि गुरुदेव को कहाँ रखूँगा, इसलिए घर बड़ा करो। अभी जिसके घर में हूँ राजकुमार भैया, उसको घर खाली करना पड़ा, वो बेघर हो गया, हम घर में हो गए। हाँ, हर गांव में शासन से मांग करो कबीर आश्रम बनाने के लिए। वोट देते हो शासन को, शराब की दुकानें खोलता है शासन, तो आश्रम भी खोलना चाहिए शासन को।
और मांग कीजिए, जगह भी पंचायत से लीजिए और कबीर साहब का आश्रम बनाइए, बाउंड्री खिंचवाइए, विधायक से 2.5 लाख और जनपद से 10,000 लेकर बाउंड्री बना दो। हर गांव में बनना चाहिए और भक्त ही उसका संचालन करें। कम से कम एक जगह ऐसी हो जहां महीने में 2-4 बार तुम बैठकर भजन तो कर सको। कॉमन प्लेस होनी चाहिए, यूनिवर्सल प्लेस होनी। ऐसा नहीं किसी घर में बैठो, उसकी पत्नी रूठ जाए तो बैठने ही न दे दूसरी बार। और ऐसी कॉमन प्लेस बनाओ जहाँ न पत्नी न पतना, न रूठे न उठे, जहाँ जब हो इच्छा बजाओ गाओ। सब गाँव में करो। शासन में धर्म संस्कृति विभाग है जिसमें धर्म के लिए पैसा आता है, हमें आपको पता ही नहीं है। उसकी मांग कीजिए, दबाव बनाइए, प्रेशर बनाइए, पैसा लीजिए, गांव में आश्रम बनाइए। हम भी आएँ तो वहाँ रहें, लेटेस्ट आश्रम बनाओ। ऐसा नहीं फालतू दरवाजे इधर उधर रख रहे, खिड़की नहीं, स्टोर रूम बना दिया उसमें हमको सड़ा रहे हो। अच्छी खिड़कियाँ रखो, अच्छे दरवाजे, अच्छे बाथरूम, टाइल वाइल लगा के चमका दो। संत अपने आप ललचाए कि वहीं रहूँगा, ऐसा बनाओ। वहाँ किचन भी बना दो, बाथरूम भी बना दो। मांग करो, मुझे विश्वास है आपके जो प्रदेश के राजा हैं वह आपका काम करेंगे, पूरा करेंगे, क्योंकि सबका काम करते हैं तो आपका भी करेंगे। राजा का धर्म ही है प्रजा की व्यवस्था बनाना, इसीलिए उनको राजा बनाया। अब सत्संग विराम भी लेगा। भाइयों और बहनों, बहुत सुन चुके हैं आप सत्संग। जो बात को आए शाम को सुनना, टाइम पूरा हो रहा है। मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि सुदामा भक्ति को लेकर के कृष्ण के द्वार पर खड़ा है। कृष्ण अंतःपुर में बैठे हैं, उनको सूचना नहीं है। सुदामा हठ नहीं करता है मैं घुस जाऊंगा खुद ही। सुदामा नियम मर्यादा का पालन करते हुए द्वारपालों को सूचित कर रहे हैं कि जाओ भगवान को बताओ, वहाँ से आदेश हो जाए तब अंदर चलेंगे। जबकि भगवान कृष्ण सुदामा को बड़ा मानते हैं, लेकिन सुदामा मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। किसी के यहाँ जाना, वो तुमको कितना ही मानता हो, पर उसकी मर्यादाओं का, उसके नियमों का उल्लंघन मत करना, उसके नियम के अनुसार चलना, तब आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप जोश में आ जाओगे और अंदर घुस जाओगे, उसका मन आपसे फीका हो जाएगा। सुदामा कहते हैं, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा की मर्यादा, कृष्ण की नम्रता इन पंक्तियों में बराबर झलक रही है। रुक्मिणी का अचंभा होना कि कैसा मेहमान है जो भगवान स्वयं उसके पैर धो रहे हैं। कृष्ण को संकोच नहीं है सुदामा के पैर पखारने में। कोटा शहर के एसपी श्री, क्या नाम है, रामधन नाम, प्रोग्राम किया अपने घर पे। पति पत्नी दोनों चरण पखारने लगे, फिर बोले दीक्षा लूँगा। तो मैंने सोचा एक एसपी अगर दीक्षा लेगा तो कमरे में दीक्षा दे दूँ, उसकी थोड़ा शर्म न लगे। तो मैंने कहा कमरे में दूँ? बोले नहीं, मंच पर लूँगा। मैंने कहा शर्म? बोले शर्म नहीं है, सबको सिखाना है कि कोटा का एसपी दीक्षा ले रहा है तो इस सभी को नामदान लेना चाहिए, आपको गुरु बनाना चाहिए, इसलिए मैं खुला। दीक्षा लिया तो दूसरा टीआई खड़ा था, पास में आ गया। मैंने कहा तुम भी लोगे क्या? बोले हम लेंगे नहीं, हम देखेंगे कैसे लिया जाता है।
तो हमने कहा क्यों देखोगे? बोले हम बाद को लेंगे तो सीख जाएंगे लेने का तरीका। 1 साल बाद उसने अपने 4 साथियों के साथ टीआई ने भी दीक्षा लिया। उसका नाम है धनफूल मीणा, धनफूल मीणा। अब वो एसपी जब आश्रम पे आता था तो मेरे से कहता था, गुरुदेव आप कमरे में बैठ के ध्यान लगाओ, मैं थोड़ा काम करूँगा आश्रम में। पर्दे लगवाता, सब ठीक करता, कूलर लगवाता, थक जाता तो फर्श पे लेट जाता एसपी। और वो टीआई आता तो बोलता कि एसपी साहब ठंडे दिमाग के हैं, थोड़ा मैं गर्म दिमाग का हूँ, कोई उत्पाती हो तो बताओ, ठोक ठाक के ठीक कर दो। मैंने कहा कोई नहीं है। बोला मैं गुरुदेव बहुत लोगों को मारा हूँ, तो दीक्षा ले लूँ उसके बाद मारना बंद करना पड़ेगा क्या? हमने कहा दीक्षा लेने के बाद बदमाश को डबल मारना, ले लो दीक्षा। लिया उसने। पुलिस अगर ढीली हो जाए तो अपराध बढ़ जाएंगे। भाइयों बहनों, जो संत के प्रवचन से सुधर जाता है उसका नाम महामानव है। जो प्रवचन से भी न सुधरे वो दानव है, फिर उसको सुधारने के लिए पुलिस की व्यवस्था है। और पुलिस बिगड़ जाए तो कौन सुधारे? पुलिस के अंदर भी 5% गड़बड़ लोग आ जाते हैं, सभी नहीं, 5%। वे 5% 95% की चमक पर बादल बन जाते हैं। हर विभाग के अंदर अच्छे अच्छे लोग हैं। संत जो समाज सुधारता है, संतों में कोई गलत संत आ जाए कपड़ा पहन के तो क्या होगा? उसको कौन सुधारेगा? अच्छे संत बनकर समाज सुधारो, कर्तव्यनिष्ठ बनकर के पुलिस की सर्विस करो। जहां तुमको बिठा दिया जाए, फूल को कहीं रख दो खुशबू देता है। तुम्हें कहीं भी सर्विस मिले, बिजनेस मिले, हर जगह तुम्हारी खुशबू फैलनी चाहिए। गोबर बन करके बदबू मत फैलाना। महिलाओं का जीवन महिमा भरा हो, पुरुषों के जीवन में पौरुष दिखाई दे। आपका एक एक कार्य पूजा से भी ज़्यादा पुण्य को प्राप्त कराए। अलग से आपको माला फेरना ना पड़े, अलग से आपको कुछ न करना पड़े। आपका हर कर्म पूजा से कम न हो। आपकी पूजा कहीं कर्म न बन जाए, इसके लिए सावधान रहना। आपका कर्म कहीं कर्म ही न रह जाए। कर्म यदि पूजा बन जाए तो पूजा अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम जो करोगे वही पूजा है, वही धर्म है। जब कर्म पूजा बनता है तो जो कर्म करते हो बोझा नहीं लगता है, फूल जैसा हल्का लगता है। आप कर्मयोगी बने, आप भक्त बने, आप सुख पाए, आपके व्यसन दूर हों, आपका मन करुणावान बने। कभी कभी अपने परिवार के साथ बैठकर आप रो भी ले, लेकिन नाराज ना हो। ऐसी आपके अंदर करुणा आए। पति पत्नी कभी कभी बैठकर परस्पर प्रेम में डूबकर एक दूसरे के लिए करुणा करके आंसू आपकी आंख में डबडबा जाए। जिस कुटुंब के सदस्यों की आंखों में एक दूसरे के प्रेम में आंसू भर जाते हैं, वह कुटुंब सदैव संगठित रहता है। जब आंसू सूख जाते हैं तो वह कुटुंब टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इसलिए आंसू की करुणा हो। गुरु के वियोग में शिष्य के भी आंसू भर जाए। करुणा करी के करुणा निधि रोए। आपकी आंखें डबडबा जाए, गुरुदेव से इतना प्रेम हो जाए। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है।
देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। तो प्यार का सागर है और तू मिल गया तो मेरी मिट गई गम। और तू नहीं मिला तो जिंदगी में गम ही गम है, दुख दुख। आप सदैव प्रसन्न रहें। भक्ति आपकी करुणा का रूप ले, कठोरता उसमें ना आए। कुसुम से भी कोमल भक्ति हो जाए। आपके लिए आपके नियम, आपका अनुशासन वो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो। स्वयं के लिए नियम कड़े बनाइए, कहीं मन फिसल न जाए। लेकिन भक्ति में करुणा लाइए। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महातम न तुले।